students, I am Manas Sangin. Welcome to our channel त्रिवेणी स्टडी सर्च टीचर। कल हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस वर्ब टू बी की फॉर्म एज एम आर, और आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में टू बी की फॉर्म वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था या थी, और वर का मतलब होता है थे। वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं? वॉज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट, आई और एक्सटेंड, यानी आई के साथ भी वॉज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह हमारा नौकर था, ही वॉज आवर सर्वेंट। वह हमारा नौकर था, ही वॉज आवर सर्वेंट। तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति थे, योर फादर वॉज ए काइंड मैन। तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति थे, तो योर फादर वॉज ए काइंड मैन। यहाँ पर केवल योर शब्द नहीं होगा, योर फादर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है पूरा जुड़ता है, तो योर फादर उसके साथ आएगा वॉज ए काइंड मैन, योर फादर वॉज ए काइंड मैन। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। जब भी हमें किसी सेंटेंस को और अगर पढ़ाना हो, मैं कहूँ कि महात्मा गांधी जो है हमारे देश के महान नेता थे या इंडिया के महान नेता थे, तो इसी में आगे और अपन कर सकते हैं महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को और आगे जितना में बढ़ाना चाहें, किसी भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। वह एक कुख्यात डाकू था। He was a notorious dacoit. Notorious का मतलब होता है कुख्यात, dacoit मीन्स होता है डाकू। तो he was a dacoit, अगर हम शॉर्ट में छोटा सा वाक्य बनाएं तब तो हम कह सकते हैं he was a dacoit, वह एक डाकू था। हमने कहा he was a notorious dacoit, तो ये एडजेक्टिव और जोड़ दिया। मान लीजिए मैं कहूँ वह एक अच्छा लड़का था, he was a good boy। सुमन जो है एक अच्छी डांसर थी, तो सुमन was a great dancer। सुमन was इसी प्रकार से मान लीजिए बहुत से सेंटेंस आ जाते हैं, वह बहुत सुंदर थी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम सेंटेंस को जितने चाहे सेंटेंस अपन बना सकते हैं। मैं नाराज था, आई वाज एंग्री। मैं जो है नाराज था, आई वाज एंग्री। मैं भूखा था, आई वाज हंग्री। मैं प्यासा था, आई वाज थर्स्टी। तो जिस प्रकार से जितने सेंटेंस हम बनाना चाहिए, इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं? यू, वी, दे तथा बहुवचन करते हैं। यानी वर्ब का यूज करेंगे अपन यू, वी, दे तथा बहुवचन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पक्के मित्र थे, वी वर चम्स। चम्स मीन्स होता है फास्ट फ्रेंड्स, यानी हम इसकी जगह वी वर चम्स भी कह सकते हैं। हम पक्के मित्र थे, वी वर फास्ट फ्रेंड्स भी कह सकते हैं कि हम पक्के मित्र थे, एक ही चीज। तुम गप्पों में व्यस्त थे, यू वर बिजी इन गॉसिप्स। गॉसिप्स का मतलब होता है गप में, जो गप मारते हैं उसके लिए गॉसिप्स यूज करते हैं। यू वर बिजी इन गॉसिप्स। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस हम साथ में जोड़ सकते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं यू आर बिजी इन स्टडीज। तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। इस प्रकार से बहुत सारे, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, सभी प्रश्न सरल थे। ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। तो सभी प्रश्न जो है काफी सरल थे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस, ये तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे अपने वीडियो में देखा था कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इनके मान लीजिए अपने को नेगेटिव सेंटेंस बना, तो सेम पैटर्न नहीं होगा जो पिछले वाले में किया था। जैसे मान लीजिए ये कहे कि वह हमारा नौकर था, तो वह हमारा नौकर नहीं था, तो हमने कह दिया ही वाज नॉट आवर। यहाँ पर नॉट शब्द का यूज और हो सकते हैं, ही वाज नॉट आवर सर्वेंट। इस प्रकार से सब में जितनी भी वॉज और वर है, उनमें सब में अगर नॉट उसके बाद में लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, नकारात्मक वाक्य बन जाएंगे। तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति थे, योर फादर वाज नॉट ए काइंड मैन। योर फादर वाज नॉट ए काइंड मैन, वो एक दयालु व्यक्ति थी। इसका सेम है। वह एक कुख्यात डाकू नहीं था, he was not a notorious dacoit। वह एक कुख्यात डाकू नहीं था, तो नॉट हम यहाँ पर लगा। सेम पैटर्न पे अगर वर्ब का यूज करते हैं कि हम जो है पक्के मित्र थे, अगर हम कहें कि हम पक्के मित्र नहीं थे, तो we were not good friends, we were not fast friends, we were not chums। तो ये इस प्रकार से हम अच्छे मित्र नहीं थे, we were not good friends, हम अच्छे मित्र नहीं थे, तो हम इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। तुम गप्पों में व्यस्त नहीं थे, you were not busy in gossips। इसी प्रकार से सभी प्रश्न सरल नहीं थे, तो ऑल द क्वेश्चंस वर नॉट इजी। सभी प्रश्न जो है वो सरल नहीं थे। इस प्रकार से हम उनका क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, शुरू में क्या बचा है, क्या है हमारा नौकर था, तो इसमें ये जो वाज और वर है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी इस वाक्य के शुरू में लगा देंगे, तो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, was he our servant।
चिन्ह जो है आपके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा। तो बात ही अगर सारे सेम पैटर्न में हम सारे चेक जो है इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेक कर सकते हैं। जैसे वाज योर फादर ए काइंड मैन, क्या तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति थे, तो सेम पैटर्न आप इसमें अपना सकते हैं सभी सेंटेंस में। क्या हम अच्छे मित्र थे, तो वर भी गुड फ्रेंड्स एंड फास्ट फ्रेंड्स, क्या हम अच्छे मित्र थे, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। फिर अगला अगर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये जो अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इसी में अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा दे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। हिंदी में अगर इसको बनाए तो हमारा क्या रहेगा, क्या वह हमारा नौकर नहीं था, तो वाज ही नॉट आवर सर्वेंट। सेम पैटर्न में सारे वाक्यों को बना सकते हैं कि मान लीजिए क्या तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति नहीं थे, तो वाज योर फादर नॉट ए काइंड मैन, क्या तुम्हारे पिताजी एक दयालु व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार से अगर वी के प्रयोग हम देखें, वर का प्रयोग देखें, तो क्या तुम गप्पों में व्यस्त थे, तो गप्पों में व्यस्त नहीं थे, तो वर यू नॉट बिजी इन गॉसिप्स, क्या सभी प्रश्न सरल नहीं